चला जा रहा है और इसी कारण से अब चेतावनी का नहीं, अब जो ज़मीनी स्तर पर काम होगा वो देखने को मिलने वाला है। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं, झारखंड से निकल कर आ रही है, देवघर से खबर है, आपको बता देते हैं झारखंड में गैस सिलेंडर का वितरण किया गया है, कोई बड़ी खास खबर नहीं है और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका को 2-2 गैस का आवंटन राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो यहाँ पर यही खास देखने को मिल रहा है कि 2-2 सिलेंडरों का आवंटन किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए जो केंद्र की सरकार कहती है कि हम उज्ज्वला योजना के तहत हमने चूल्हे बंद करा दिए और ये सब बंद करा दिया। अब देखिए यहाँ पर खबर निकल रहा है, पूर्व में कोयला, लकड़ी व गोईठा के माध्यम से बच्चों के लिए खाना बनाया जाता था। समझा जा सकता है कि यहाँ पर अब सिलेंडर पहुँचे हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि पहले जो है चूल्हे वगैरह पे खाना बनता रहा होगा निश्चित तौर पर और अब जाकर सिलेंडर वगैरह पहुँचे तो अब स्थिति सुधार होगी। खैर अगली खबर आपको बता देते हैं, देखिए झारखंड से ही निकल कर आ रही जामताड़ा से एक खबर है। आप लोग अपने-अपने जो है मैसेज कर दीजिए, आपके मैसेज के सवालों का जवाब भी देने का काम करेगा। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप कर सकते हैं, सलाह सुझाव है तो भी आप दे सकते हैं। बस 1-2 खबरों के बाद आपके मैसेज पर ही आने वाले हैं। झारखंड के जामताड़ा से खबर है, वैश्विक महामारी की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी 5 माह से जो है वेतन नहीं मिला, मानदेय नहीं मिला। समझिए, पोषण युक्त शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराने व कोरोना वायरस से बचाने का काम करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों का जो है पिछले 5 महीने से वेतन नसीब नहीं हुआ और इसी का परिणाम कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कार्यालय के चतुर्वर्गीय कर्मचारी, महिला पर्यवेक्षिका आदि के समक्ष जो है आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। सवाल यहाँ पर है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन है भाई, कौन है इसका ज़िम्मेदार? आपको बता देते हैं 5 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके बच्चों का ऑनलाइन पठन-पाठन और भी कई जो है समस्याओं व्यवधान खड़ा हो गया है। अब ऐसे में कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई हो, कैसे क्या काम होगा? तो इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। मैं देखिए कल एक बहन ने जो कमेंट किया था, बहुत अच्छा कमेंट मुझे लगा कि केंद्र सरकार डाटा फीड करने के चक्कर में और मानदेय का भुगतान नहीं कर रही केंद्र सरकार। राज्य सरकारों का तो आ गया विभिन्न जनपदों में, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। वैसे में सवाल है कि आप मानदेय को रोके क्यों हैं? अगर आप ठीक है कनेक्टिविटी कर रहे हो, केंद्र सरकार से अटैचमेंट कर रहे हो, जो भी आप डाटा फीडिंग आपने पोर्टल बनाया है, ऐप बनाया है, तो ठीक है आप अटैच कर रहे हो। ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मियों का अगर वेतन आप रोक कर काम करा रहे हो, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सीधे तौर पर ज़मीनी स्तर पर आंगनबाड़ी कर्मियों को भुगतना पड़ेगा और भुगतना पड़ भी रहा है। देखिए 4-5 माह से मानदेय नहीं है, बिहार में वेतन नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं, यूपी के हालात तुमसे छिपे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे काम किया जाएगा? अब वो समय आ गया है कि अब सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में ना बँटकर पूरे देश के आंगनबाड़ी कर्मियों को संयुक्त रूप से एक होना पड़ेगा और अपनी समस्या को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर जो आपकी ठोस रणनीति सफल होगी और प्री प्राइमरी के तहत आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ऐसा प्रावधान सरकार को करना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ कि अगर प्री प्राइमरी कर ही रहे हैं आप, कर ही रहे हैं क्या, कर दिया है डेफ़िनेटली, तो कहीं न कहीं राज्य कर्मचारी का दर्जा भी आपको देना चाहिए। अनुभव दर्जा क्यों देना चाहिए? अब सरकार ये भी पूछ सकती है भाई हम दर्जा क्यों दें? क्योंकि इन्होंने कोई टीईटी या कोई वैसा पेपर तो क्रॉस नहीं किया, तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि इनका अनुभव जो है टीईटी किए हुए या फिर बीएलएड या बीटीसी किए हुए टीचरों से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको मालूम होना चाहिए। अनुभव के आधार पर इन कर्मियों को जो है आप राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जा सकता है। यूनियन से भी अपील करेंगे कि अगर आप ज्ञापन पत्र देते हैं, तो इस लाइन को ज़रूर लिखें कि अनुभव के आधार पर जो है आंगनबाड़ी बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और भले ही आपने कुछ भी लिखा हो कि भाई हम पहले से, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, आपको मालूम है अच्छे-अच्छे मुकदमे भी वापस हो जाते हैं और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैं अपील करूँगा केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा या फिर कम से कम अगर आपके मापदंड में नहीं है इतना करना, तो कम से कम एक जो है न्यूनतम वेतन 18,000 दे सकते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। चलिए अगली खबर आपको बता दें। देखिए हरियाणा से खबर निकल कर आ रही है और यहाँ पर 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है और इसकी अवधि 26 जुलाई तक बढ़ाई गई है और इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है और आंगनबाड़ी केंद्र और क्रैंच केंद्र 31 जुलाई तक जो है बंद रहेंगे और दुकानें जो है 9 बजे से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। खैर ये तो लॉकडाउन से जुड़ी बड़ी खबर थी, लेकिन यहाँ पर जो आंगनबाड़ी बहनों से बड़ी खबरें थी वो हमने सब आपको बताई। अब चलिए आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मैं देखने का काम कर रहा हूँ और लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। चलिए देखते हैं आप लोग, काफ़ी मैसेज मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट।
चलिए।